कमरे का तापमान अचानक गिर गया। जेनेट की आंखें खाली थीं। उसका चेहरा एक अजीब सी चमक से भरा हुआ था। उसके होठों से एक गहरी कर्कश आवाज निकली जो किसी बूढ़े आदमी की लग रही थी। ये मेरा घर है, चले जाओ। उसी पल जेनेट का शरीर हवा में उछला और जोर से बिस्तर पर गिर गया। उसकी बहन मार्गरेट चीख पड़ी और उनकी मां पैगी दौड़कर आई। लेकिन जेनेट के चेहरे पर वही अजीब चमक थी, मानो कोई और उसमें समा गया। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, यह शुरुआत थी एक ऐसी दहशत भरी कहानी की जिसने एनफील्ड के उस छोटे से मकान को हमेशा के लिए अभिशप्त कर दिया। अगस्त 1977 की एक ठंडी रात उत्तरी लंदन के एनफील्ड के 284 ग्रीन स्ट्रीट के छोटे से मकान में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। इस घर में रहने वाली अकेली मां पैगी हॉडसन अपनी 2 बेटियों 11 वर्षीय जेनेट और उसकी बड़ी बहन मार्गरेट के साथ रह रही थी। उस रात घर में एक ऐसी घटना घटी जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। रात के अंधेरे में अचानक कमरे की दीवारों पर किसी के खटखटाने की आवाज गूंजने लगी। दोनों बहनों ने यह आवाज सुनी और डरकर मां को जगाया। पैगी ने सोचा कि शायद कोई चूहा या लकड़ी में कोई गड़बड़ होगी, लेकिन जब यह आवाज तेज होने लगी और किसी ने दरवाजे पर जोर जोर से थपथपाना शुरू कर दिया तो उनकी घबराहट बढ़ गई। पैगी ने दरवाजा खोलने की हिम्मत की, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया, जिससे उनकी रूह कांप गई। उन्होंने घबराकर पड़ोसियों को बुलाया। पड़ोसी जब घर में आए तो अचानक एक कुर्सी अपने आप फर्श पर सरकने लगी। सभी की आंखों के सामने वह कुर्सी 2 फीट हवा में उठी और जोर से गिर गई। डर से कांपती पैगी ने पुलिस को बुलाया। जब एक पुलिस अफसर ने कमरे की जांच की तो उसके सामने ही एक टेबल बिना किसी कारण के खिसक गई। अफसर ने रिपोर्ट में लिखा, यह ऐसी घटना थी जिसका कोई तर्क संगत स्पष्टीकरण नहीं मिल सकता। अगले कुछ हफ्तों में घर में और अजीब घटनाएं घटने लगीं। दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते, कपड़े हवा में उड़ते और रात के समय फुसफुसाहटें सुनाई देती। लेकिन सबसे भयानक अनुभव जेनेट का था। एक रात जब मार्गरेट की नींद खुली तो उसने देखा कि जेनेट बिस्तर पर नहीं थी। उसकी नजर कमरे के कोने में गई, जहां जेनेट एक अजीब मुद्रा में खड़ी थी। उसकी आंखें आधी खुली थीं और होठों से किसी बूढ़े आदमी जैसी गहरी डरावनी आवाज निकल रही थी। ये मेरा घर है, चले जाओ। मार्गरेट चीख पड़ी और पैगी दौड़कर आई। जेनेट के चेहरे पर अजीब सी चमक थी, मानो कोई और उसमें समा गया हो। अगले ही पल वह जोर से हवा में उछली और बिस्तर पर गिर गई। उसके बाद जेनेट ने अपनी आंखें खोलीं और सामान्य हो गई, मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन था, जैसे उसकी आत्मा कहीं और हो। पैगी को यकीन हो गया कि कुछ अलौकिक ताकतें उनके घर में मौजूद हैं। अंततः उन्होंने मनोवैज्ञानिक शोधकर्ताओं को बुलाया। 2 विशेषज्ञ, मॉरिस ग्रॉस और गाय लियोन प्लेफेयर, इस मामले की जांच करने पहुंचे। उन्होंने घर में ऑडियो रिकॉर्डिंग सेट की और वही सुना जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था। एक गहरी, कर्कश आवाज जो जेनेट के मुंह से निकल रही थी, लेकिन किसी बूढ़े आदमी की लग रही थी। एक रात जब मॉरिस और गाय कमरे में बैठे थे तो अचानक उनकी रिकॉर्डिंग मशीन अपने आप चालू हो गई और उसमें किसी की धीमी हंसी सुनाई देने लगी। उसी वक्त एक जोरदार धमाका हुआ और कमरे की अलमारी अपने आप उलट गई। अलमारी के पीछे से एक काली छाया निकली जो धीरे धीरे कमरे के बीचों बीच आकर खड़ी हो गई। वह छाया इतनी घनी थी कि उसके आसपास की हवा भी जम सी गई। यह मेरा घर है। आवाज इतनी डरावनी थी कि मॉरिस और गाय कुछ पल के लिए जड़ हो गए। उन्होंने देखा कि जेनेट का शरीर धीरे धीरे उस छाया की ओर खींचा जा रहा है, मानो वह उसे अपने अंदर समा लेना चाहती हो।
मॉरिस ने तुरंत जेनेट को पकड़ लिया, लेकिन उसे लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही है। गाय ने एक पवित्र क्रॉस निकाला और उसे छाया की ओर बढ़ाया। छाया ने एक चीख लगाई और गायब हो गई। इन घटनाओं का असर इतना गहरा था कि जेनेट को कुछ समय के लिए मानसिक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जब वह लौटी तो घर में धीरे धीरे सब कुछ शांत होने लगा, लेकिन उसका कहना था कि वह चीज कभी पूरी तरह गई नहीं। वह अक्सर रात को उठती और कमरे के कोने में खड़ी होकर किसी से बात करती हुई सुनाई देती। कभी कभी उसकी आवाज दोहरी हो जाती, जैसे कोई और उसके अंदर से बोल रहा हो। आज भी जब जेनेट से पूछा जाता है कि क्या वह सब सच था, तो उसकी आंखों में अजीब सा भय तैर जाता है। वह बस इतना कहती है, वो आज भी मेरे साथ है, उसने मुझे कभी छोड़ा नहीं। और फिर जब वह चुप हो जाती है तो कमरे का तापमान अचानक गिर जाता है और एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें याद दिला रही हो कि वह अभी भी वहीं है, देख रही है और इंतजार कर रही है।